इस कहानी के अंत में गिलहरी वो 3 बात बताती है, जो 3 बात हर मनुष्य को अपने जीवन में हर कदम कदम पर काम आती है, हर वक्त काम आती है। इन 3 बातों को याद करने वाला बंदा अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खा सकता। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक जंगल में एक गिलहरी और एक चूहा दोनों साथ रहते थे। दोनों में धीरे धीरे घनिष्ठ मित्रता हो जाती है और दोनों एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। जब गिलहरी को कोई दुख होता तो चूहा दौड़ा चला आता, और जब चूहे को कोई दुख होता तो गिलहरी दौड़ी चली जाती। यानी कि दोनों में इतनी घनिष्ठ मित्रता थी कि पास रहने वाले जीव जंतु उनकी मित्रता की मिसाल दिया करते थे। प्रिय दर्शकों, यदि चूहे को कोई भोजन मिल जाता तो चूहा अकेला ग्रहण नहीं करता था, वो गिलहरी के पास आता और गिलहरी के पास उस भोजन को रख करके दोनों एक साथ भोजन किया करते थे। यदि गिलहरी को भोजन कहीं मिल जाता तो गिलहरी भी वही करती, अपने साथ भोजन को लेके आती और दोनों मिलकर के भोजन किया करते थे। ऐसी दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक दिन की बात है, दोनों उस जंगल से निकलकर एक किसान के बाग में चले जाते हैं और किसान के बाग में जाकर के वहां पे दोनों बढ़िया आम खाते हैं, अच्छे अच्छे फल फ्रूट खाने लगते हैं। दोनों अपना जीवन बड़े मजे से बिता रहे थे। उस बाग में अच्छे फल फ्रूट खाते, अच्छे अच्छे भोजन ग्रहण करते। दोनों के जीवन में अपने जीवन से दोनों को कोई शिकायत नहीं थी। दोनों का जीवन बड़ा अच्छा गुजर रहा था। उस बाग का माली उन दोनों से बेहद परेशान हो चुका था, क्योंकि चूहा और गिलहरी दोनों उस माली के फल और फूलों को नष्ट कर देते थे, यानी खराब कर देते थे। फलों को काट काट कर नीचे गिरा देते थे और कुछ फलों को खा जाते थे। इसी को लेकर वो माली बड़ा दुखी रहने लगा। अब वो बाग का माली ये सोचता था कि इन दोनों को किस तरीके से यहां से भगाया जाए, और यदि भागते नहीं हैं तो किस तरीके से इनको मारा जाए। वो माली हजारों यत्न करता, लेकिन दोनों उस माली के हाथ नहीं आते। माली ने चूहा और गिलहरी को पकड़ने के लिए काफी मजदूरों का इंतजाम किया और बाग में काफी मजदूरों को लगा दिया, लेकिन फिर भी वो दोनों हाथ नहीं आते। गिलहरी अपने मित्र चूहा से कहती है कि मित्र, अब हमें यहां से चलना चाहिए, क्योंकि यदि हम यहां से नहीं गए तो एक ना एक दिन माली हमें पकड़ लेगा और पकड़कर हमें बहुत बुरी तरह मारेगा। लेकिन चूहा कहता है कि नहीं गिलहरी मित्र, हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे और इस माली की छाती पर मूंग दलेंगे। गिलहरी बार बार उस चूहे को समझाने की कोशिश करती है, अपने मित्र को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि हमें यहां से चलने में फायदा है। लेकिन वो चूहा गिलहरी की बातों को नहीं मानता है और कहता है कि हम यहीं रहेंगे, यहाँ पे अच्छा भोजन खाने को मिलता है, अच्छे फल फ्रूट खाने को मिलते हैं, इसलिए हम यहीं रहेंगे, यहां से अच्छी जगह हमें कहीं नहीं मिलेगी। अब गिलहरी भी अपने मित्र की बात को इनकार नहीं कर सकती थी। जब चूहा मित्र ने कह दिया कि हमको यहीं रहना है, तो गिलहरी भी अपने मित्र की बात को मान लेती है और वहीं रहने का फैसला लेती है। अब दोनों वहीं रहने का फैसला लेते हैं। उधर माली दोनों से बेहद परेशान था और माली दोनों को पकड़ने का पुख्ता इंतजाम कर देता है। काफी लोग लगा देते हैं और जगह जगह पर पिंजरा रख देते हैं। प्रिय दर्शकों, बुजुर्ग आदमी ऐसा कहते हैं कि धोखेबाज की यारी हमेशा बुरी होती है, गद्दार की मित्रता बुरी होती है। प्रिय दर्शकों, गिलहरी अपने मित्र चूहे की बात को मानकर वहीं रहने का फैसला करती है और चूहा दोनों मिलकर यह फैसला करते हैं कि हम यहीं रहेंगे। गिलहरी एक आम के पेड़ पर चढ़ के बैठ जाती है और चूहा जमीन में बिल खोदना शुरू कर देता है। चूहा जमीन में एक बिल बनाता है और चूहा उस बिल के अंदर घुस जाता है, लेकिन गिलहरी आम के पेड़ पर बैठी रहती है। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि गिलहरी कभी बिल में नहीं रहती, गिलहरी हमेशा
किसी वृक्ष में या किसी पेड़ के ऊपर बैठी रहती है, लेकिन चूहा जमीन के अंदर बिल खोद के और उसके अंदर घुस जाता है। जैसे ही माली की नजर गिलहरी पे पड़ती है तो गिलहरी को पकड़ने के लिए पूरा इंतजाम कर रखा था। चारों तरफ ऐसे जाल बिछा रखे थे कि गिलहरी को बचने का कोई चांस ही नहीं था। प्रिय दर्शकों, अब आम की डाली पर एक इंसान को चढ़ा देता है, एक व्यक्ति को चढ़ा देता है। वो व्यक्ति आम के वृक्ष पे चढ़ जाता है और गिलहरी को आम के वृक्ष से घिरता हुआ नीचे की तरफ लेके आता है। गिलहरी आम के वृक्ष की टहनी टहनी पर डोलती, इधर उधर भागी डोलती। गिलहरी को बचने का कोई चांस नहीं था। गिलहरी इधर उधर भागती और अपनी जान बचाने की कोशिश करती, लेकिन उस माली के आदमी चारों तरफ बिखरे हुए थे। चारों तरफ उस माली ने जाल बिछा रखा था। गिलहरी को बचने का कोई चांस नहीं था। अंततः गिलहरी परेशान होकर उस माली के जाल में फंस जाती है। जब गिलहरी उस माली के जाल में फंस जाती है, उधर वो चूहा बिल के अंदर से देखता है कि मेरे मित्र को माली ने पकड़ लिया है और जाल के अंदर बंद कर दिया है। वो माली गिलहरी को जाल के अंदर बंद करके और दूर चले जाते हैं। दूर इसलिए जाते हैं कि कुछ देर में चूहा भी निकल के बाहर आएगा और हम चूहे को भी दबोच लेंगे, पकड़ लेंगे। सभी लोग वहां से दूर चले जाते हैं। चूहा अपने मित्र गिलहरी को छोड़कर वहां से भाग निकलता है। यदि चूहा चाहता तो अपने मित्र को जाल काटकर बाहर निकाल सकता था, लेकिन चूहा ने ऐसा नहीं किया। चूहा अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। वो माली काफी इंतजार करने के बाद वापस गिलहरी के पास आता है और देखता है कि चूहा वहां नहीं है। प्रिय दर्शकों, अब वो माली कहता है कि इस गिलहरी को मृत्यु दंड दिया जाए, इसको कहीं दूर ले जाकर के मार दिया जाए, ताकि इसका रगड़ाई खत्म हो जाए, हमेशा के लिए खत्म हो जाए। प्रिय दर्शकों, अपनी जान किसको प्यारी नहीं होती, सबको अपनी जान प्यारी होती है। उस गिलहरी को भी अपनी जान बहुत प्यारी थी। वो गिलहरी अपनी सुसुकती आवाज में उस माली से कहती है कि माली, मेरी एक बात गौर से सुन लीजिए। माली कहता है कि क्या सुनाना चाहती है, सुनाइए, क्या कहना चाहती है। तेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी हम तुम्हें एक बोलने का मौका देते हैं। बोलिए, तुम क्या कहना चाहती हो। वो गिलहरी उस माली से कहती है कि माली, मेरे पास में ऐसी 3 बात हैं। यदि तुम मुझे छोड़ते हो तो ये 3 बात मैं तुम्हें बताऊंगी। ये 3 बात तुम्हारे जीवन में तुम्हें सदैव प्रेरणाएं देती रहेंगी। माली गिलहरी से कहता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करूं। लेकिन गिलहरी कहती है कि यकीन तो तुम्हें करना पड़ेगा। गिलहरी कहती है कि हां, मैं वचन देती हूं, मैं तुम्हें 3 बात बताऊंगी, और यदि आप भी मुझे वचन देते हैं कि आप मुझे छोड़ देंगे तो ही मैं आपको 3 बात बताऊंगी। और ये 3 बात बड़ी ज्ञानवर्धक है। आपके और आपके परिवार हमेशा काम आने वाली 3 बात है। गिलहरी के इतने कहने पर वो माली गिलहरी की बातों पर विश्वास करता है और गिलहरी से कहता है कि ठीक है, आप मुझे 3 बात बताइए, हम आपको छोड़ते हैं। प्रिय दर्शकों, वो माली गिलहरी का थोड़ा जाल काटता है, थोड़ा थोड़ा जाल काटता है। थोड़ा जाल काटने के बाद गिलहरी से कहता है कि मैंने अब आपका थोड़ा जाल काट दिया है, आप मुझे एक बात बताइए। वो गिलहरी स्पष्ट बात बताती है और कहती है, गिलहरी कहती है कि माली, कभी भी हाथ आए शत्रु को नहीं छोड़ना चाहिए। गिलहरी कहती है कि हाथ आए शत्रु को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। गिलहरी फिर माली से कहती है कि मैंने तुम्हें एक बात बता दी है। गिलहरी माली से कहती है कि पहली बात सुनिए। पहली बात यह है कि हाथ आए शत्रु को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। गिलहरी कहती है कि मैंने आपको अब एक बात बता दी है, आप मुझे और खोलिए, मेरा जाल को और काट दीजिए, तभी मैं आपको दूसरी बात बताऊंगी। वो माली गिलहरी का और जाल काट देता है, और जाल काट देता है और कहता है कि गिलहरी, मैंने आपका और जाल काट दिया है, बस अब थोड़ा सा जाल बचा हुआ है, अब आप मुझे दूसरी बात बताइए। गिलहरी दूसरी बात बताती है और कहती है कि अनजान बात पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कहती है कि अनजान बात पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर गिलहरी कहती है कि मैंने आपको दूसरी बात बता दी है, और तीसरी सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है
यदि आप मुझे अब नहीं छोड़ोगे, बाहर नहीं निकालोगे, तो ये तीसरी बात मैं आपको नहीं बताऊंगी, चाहे आप मुझे जान से ही क्यों ना खत्म कर दो। गिलहरी की इतनी बात सुनने के बाद बुमाली गिलहरी को बिल्कुल जाल से बाहर निकाल देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है, अब तुम मुझे वो तीसरी बात बताइए। प्रिय दर्शकों, जैसे ही गिलहरी को वो माली आजाद करता है और गिलहरी वहां से भाग निकलती है और भागती हुई माली को एक बात कहती है कि माली, कि जो हो गया उस पर कभी भी पश्चाताप नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारी तीसरी बात है कि जो हो गया उस पर कभी भी पश्चाताप नहीं करना चाहिए और तुम पश्चाताप कर रहे हो। इतनी कहकर गिलहरी अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। प्रिय दर्शकों, ये 3 बात बड़ी महत्वपूर्ण बात हैं। हाथ आए शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आप हाथ आए शत्रु को छोड़ देते हैं तो वही शत्रु आप पे पलटवार कर सकता है, इसलिए कभी भी हाथ आए शत्रु को नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात गिलहरी ने बताई है कि अनजान बात पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी अन्य लोगों की कही हुई बातों पर यकीन करोगे, विश्वास करोगे, तो वो खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए अनजान बात पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस बातों को आप अपनी कानों से सुने, अपनी आंखों से देखे, उसी पर यकीन करो। तीसरी बात गिलहरी ने कही है कि जो हो गया उस पर कभी भी अफसोस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा है। जो हो गया है उस पर अफसोस करने से क्या फायदा। अब तो आगे के बारे में सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। इसलिए कभी भी जो हो गया उस पर अफसोस नहीं करना चाहिए। ये थी प्रिय दर्शकों गिलहरी की 3 बात। हम उम्मीद करते हैं कि इन 3 बातों से आप जरूर प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे।